कोई भी कार्य करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव तमाम चीज़ें चलती रहती है। अधिकतर तो हमें पॉजिटिव ही मिला, लेकिन एक आध दो लोग नेगेटिव भी मिलता है, लेकिन मैं कभी नेगेटिव की तरफ देखता ही। फिर अगले दिन क्या था, अपनी मोटरसाइकिल पर ब्लैक बोर्ड, कापी कलम, रबड़ कटर, पेंसिल, स्लेट, इसलिए मैंने इनको ठाना और मैंने भी इस तरह से हालतों से गुजरा हुआ गरीबी की हालत। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं दी आवर टाइम्स। मैं इस समय मौजूद हूं अयोध्या के विद्या कुंड स्थित एक ग्रामीण इलाके में, जहां पर एक चर्चित शख्स हैं जो कि बहुत चर्चा में इस समय आ रहे हैं, जिनको जो है सुपर कॉप भी कहते हैं और खाकी वाले गुरुजी के नाम से भी वो काफ़ी फेमस हो रहे हैं। तो आइए उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं वो जो अपना सुपर कॉप है उसका जो सुपर पावर है वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सुपर पावर मतलब समझ रहे हैं ना, शिक्षा। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर देखते हैं। आइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सर, आप जो है यहाँ पे जो शुरुआत किए हुए हैं वो आपके मन में विचार कैसे आया सर? धन्यवाद। मेरा विचार, जब मैं कोतवाली अयोध्या में था, मेरी पोस्टिंग नया घाट पर थी, तब मैंने देखा कि बच्चे जो है घाटों के किनारे और मंदिरों के आसपास जो है बच्चे और उनके माता पिता भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। मैंने इनसे कई बार पूछने का प्रयास किया, ये लोग भागते थे, वर्दी देख करके डरते थे। फिर जब हम दूसरे लोगों से भी पूछताछ किया तो पता लगा कि ये लोग खजुआ कुंड के पास इनका पूरा परिवार है और भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए हैं। तो एक दिन अपनी मोटरसाइकिल उठाकर शाम को इनके बीच में पहुंचा और इनको गार्जियन को इकट्ठा करके मैंने पूछताछ किया, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? तो बोले क्यों नहीं सर। हमने कहा अगर आपके बच्चों को हम पढ़ाएं तो कैसा लगेगा? बोले कि बहुत अच्छा लगेगा सर। फिर अगले दिन क्या था, अपनी मोटरसाइकिल पर ब्लैक बोर्ड, कापी कलम, रबड़ कटर, पेंसिल, स्लेट और बिछाने के चटाई वगैरह लेकर के यहाँ पहुँच गए और शुरू कर दिया अपना स्कूल नवंबर 2021 से। तो सर, एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे होके आप जो है सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे होके आपको कैसे दिमाग में आया कि जो है ये शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने काम से ही फुर्सत नहीं पाता और आप जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी अलग से निभा रहे हैं। जी, हमने देखा समाज में ये बच्चे अगर इनकी शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे और भिक्षावृत्ति में जुड़े हैं, इनकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने इनको ठाना और मैंने भी इस तरह से हालतों से गुजरा हुआ हूँ, गरीबी की हालत से। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं इन बच्चों का भविष्य संवारा जाए, इसलिए मैंने इन बच्चों के लिए समय निकाला। मेरा ड्यूटी समय DIG रेंज ऑफिस अयोध्या में है, 10 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी रहती है। तो सुबह मैं 7 बजे से 9 बजे इन बच्चों के बीच में 2 घंटे के लिए आता हूँ और इन बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। डिपार्टमेंट कितना मतलब आपको सपोर्ट करता है उसको लेकर? डिपार्टमेंट बहुत सहयोग कर रहे हैं। उसमें हमारे कार्यों को DGP ऑफिस के पोर्टल से लगाया गया कार्यों को, जो विश्व साक्षरता दिवस के दिन फ़ोटो लगाया गया, इसके पूर्व में भी कई फ़ोटो जो हमारे सामाजिक कार्यों का लगा करके हमको शुभकामनाएं बधाई दी गई। तो सपोर्ट रहता है और हमारे उच्च अधिकारियों का भी हमेशा सपोर्ट रहता है कि जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी जो है मदद हमेशा किया जाए, जिससे पुलिस की एक छवि अलग से बन करके आए। तो इसको लेकर कभी आपके आला अधिकारी जो है कभी ऐसा नहीं बोला कि ये क्या दोनों काम एक साथ कैसे संभालोगे? नहीं, कभी हमारे जो उच्च अधिकारी हैं बल्कि हमको सपोर्ट ही करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी को हमेशा वरीयता देता हूं। कभी भी ड्यूटी में कोई लापरवाही नहीं। ड्यूटी अगर 8 बजे से है तो 8 बजे में 5 मिनट टाइम कम है तभी पहुंच जाता हूं। सबसे अलग पहचान है खाकी वाले, तो हमारी जो खाकी है उसकी हमारी जो ड्यूटी है उसको पहले करते हुए जो भी कार्य करते हैं। इसके साथ आप लगातार सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं और देखा मैंने एक आपका जो है एक प्रोग्राम हो रहा था, उसको मैंने अटेंड किया था। एक अवधी वाणी जो चैनल है उस पर भी मैं मतलब साथ में वहीं पे था, तो देख रहा था कि आप जो है अवधी को लेकर भी बढ़ावा दे रहे हैं और साथ में जो है एक आपकी एक अच्छी छवि देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने आपको देखते ही इसे लगा कि आप काफ़ी अच्छे सोच के व्यक्ति हैं और जिस तरीके से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं मतलब सामाजिक कार्यों को लेकर, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? जैसा कि मैं सामाजिक कार्यों में रक्तदान, पौधारोपण और अधिकतर स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को इसके पूर्व में भी पढ़ाता रहा और ये मलिन बस्ती में अब बच्चों जो भिक्षावृत्ति से जुड़े थे उनको पढ़ा रहा हूँ नवंबर 2021 से। अब 65 बच्चे इस स्कूल में बच्चे आने लगे। कॉपी, किताब, कलम, रबड़ कटर शुरुआत में मैंने 2-3 महीने दिया। अब लेकिन बाद में लोग उसमें पुस्तकालय वाले और तमाम सामाजिक संगठन के लोग इसमें जुड़ रहे हैं और लोग कापी किताब मुहैया करा रहे हैं। अभी कल ही एक डॉक्टर साहब का बर्थडे, उनके बच्चे का बर्थडे था और वो अपने बच्चों के लिए कापी किताब देकर गए हैं यहाँ पे और इन बच्चों के लिए फलाहार और मिष्ठान भी दिए हैं और इनको अल्पाहार के रूप में। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे हैं और लोग का सहयोग मिल रहा है।
तो बहुत अच्छा लगता है, और खाकी वाले गुरुजी के नाम से बुलाते हैं तो बहुत ही मुझे अच्छा महसूस होता है। अच्छा, कभी आपको कैसे अभी ऐसे कोई व्यक्ति मिले हैं जो बोलते होंगे अरे ये क्या कर रहे हैं आप, अपनी ड्यूटी करिए, ये तो चलता रहेगा? कोई भी कार्य करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव तमाम चीज़ें चलती रहती है। अधिकतर तो हमें पॉजिटिव ही मिला, लेकिन एक आध दो लोग नेगेटिव भी मिलता है, लेकिन मैं कभी नेगेटिव की तरफ देखता ही नहीं हूँ। सोचता हूँ कि जिसे इस तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं है। अगर इसमें उलझेंगे तो हम उलझे ही रह जाएंगे। जो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमको अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि आपके आसपास भी ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको कॉपी किताब पेंसिल प्रदान करें, उनके माता पिता को समझाएं, स्कूल भेजें। और ऐसे भी लोग होंगे जो ज़रूरतमंद होंगे, उनकी छोटी सी छोटी मदद करके उनको अपने चेहरे पर खुशी ला सकते हैं, उनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। कई बार होता है एक्सीडेंट में लोग घायल हैं, लोग बोलते हैं पुलिस नहीं आए, एम्बुलेंस नहीं आए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग खुद आगे बढ़ करके उनको अपने मोटरसाइकिल से या किसी भी साधन से उनको अस्पताल पहुँचाना चाहिए और मदद करना चाहिए। अगर छोटे छोटे मदद से हम लोगों की खुशियों पर लाएंगे तो हमारा जो संसार है पूरा अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादातर देखा जाता है कि तमाम जगह पे जब एक्सीडेंट होता कहीं पे तो लोग मतलब ऐसे सोचते हैं कि पुलिस ही आए या एम्बुलेंस आए तभी कुछ होगा। ज़्यादातर जगह पे देखा जाता है कि लगातार लोग वहाँ से जाते रहते हैं या फिर वीडियो बनाने लगते हैं। उसमें जो है कहीं न कहीं असुविधा होती सबके लिए, जान भी चली जाती है बहुत बार भी अपना कर सके। जी, मैं इसके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो लोग अगर एक्सीडेंट में कोई घायल व्यक्ति है उसको अगर अस्पताल पहुँचा रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, तो हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने गुड सैमरिटन अवार्ड, अच्छे नागरिक का अवार्ड एक दे रही है, जो अधिकतर व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाती है। तो उनसे कोई पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, बल्कि उनको सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो लोग को ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए। और एक मानवता के धर्म के नाते भी जो है, अगर कोई व्यक्ति घायल है, एक्सीडेंट में है, कहीं भी किसी की मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद करना चाहिए, ना कि वीडियो बनाकर उसको वायरल करो, इस तरह से नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं सर उनके मन में एक डर भी बना रहता है कि पता चला मैं मदद करूँ पुलिस के केस में फंस जाऊँ। तो इसके बारे में आप कुछ साफ कर दें। हाँ, इसलिए हमने बताया कि पुलिस अब उनसे पूछताछ नहीं कर सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि उनसे ज़्यादा पुलिस कोई पूछताछ नहीं करे। कोई बताना चाहता है ठीक है, नहीं बताएं, कोई इनसे पूछताछ कोई नहीं करेगा उनको। बल्कि अगर वो अस्पताल पहुंचा रहे हैं किसी घायल व्यक्ति को, अधिकतर बार ले गए हैं, रिकॉर्ड देखा जाता है वर्ष में एक बार, तो जो अधिकतर बार रहते हैं उनको गुड सैमरिटन का अवार्ड मिलता है और नगद प्रशस्ति पत्र भी मिलता है और नगद पुरस्कार भी मिलता है भारत सरकार के द्वारा। अच्छा सर, इसमें जैसे आप सामाजिक कार्य और ये लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको देखते हुए कोई और भी मोटिवेट हुआ आपके संस्थान में या कहीं पर भी कि उनको देख के ऐसा लग रहा हो कि काश हम भी ऐसा कुछ करें, या फिर आपके सामने ऐसा कुछ बोला हो, विचार स्पष्ट किया हो कि हम भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं? जी, तमाम लोग हमारे पुलिसकर्मी हैं और तमाम ऐसा ही एक आध लोग हैं, वो लोग बोलते हैं सर मैं आपको देखकर मैं भी करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने रक्तदान की मुहिम चलाया पूरे परिक्षेत्र अयोध्या में, 580 यूनिट रक्तदान हुआ पूरा, तो उस मुहिम से भी काफ़ी लोग जुड़े और वैसा बोलते हैं कई सिपाही कि सर आपकी तरह मैं बनना चाहता हूँ, आपकी तरह करना चाहता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। जी, और एक चीज़ सर अलग से एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे देखा जाता है कि बहुत जगह होता है परिवार भी उस हिसाब से सपोर्ट करता है, या वो भी कहता है कि कभी कहीं न कहीं किसी न किसी के काम में कभी कभी बाधा बनते हैं। तो आपके घर में ऐसा कुछ है कि बोलते हैं अरे नहीं ड्यूटी करो, या फिर बच्चे? नहीं, हमारे घर परिवार हमेशा सपोर्ट करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी पत्नी और हमारे माता पिता और भाई और जो भी लोग हैं घर परिवार के सभी लोग सपोर्ट करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और हमारे पिताजी हमें हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर गर्व करते हैं, और मैं अपने माता पिता के ऊपर गर्व करता हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा संस्कार दिए, जो मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ। और जो हमने वो किसान, हमारे पिताजी किसान हैं और 5 भाई हम लोग थे, पढ़ाई लिखाई करके जो है इसमें 4 लोग नौकरी कर रहे हैं, सबसे छोटे वाले पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग गरीबी से पले बड़े हैं और संस्कार दिए हैं माता पिता ने, तो हमेशा सपोर्ट रहता परिवार का। मैं परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर शिक्षा और संस्कार को इतना महत्व दिया गया है। जी सर, आप हाल ही में अभी परसों या 2 दिन पहले जो है आप प्रतापगढ़ गए हो थे, आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, किस लिए सम्मानित किया गया था क्या? जी, प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें 23 राज्यों के विद्वान, मनीषी और एजुकेटर्स और तमाम इस तरह से जो मोटिवेट करते हैं वैज्ञानिक लोग, गणितज्ञ लोग, बहुत अच्छे मतलब सम्मानित लोग वहाँ पे उपस्थित हुए थे। और तमाम कॉलेजों के छात्र थे, गिनीज वर्ल्ड बुक में भी रिकॉर्ड हुआ वो कार्यक्रम। तो वहाँ पर मुझे इसीलिए सम्मानित किया गया कि जो खाकी वाले गुरुजी के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ,
मेरी प्रोफाइल यहाँ से भेजी गई तो पता लगा कि ये बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों को मोड़ करके एजुकेशन की तरफ ले गए हैं, इसलिए मुझे वहाँ सम्मानित किया गया। वहाँ पे तमाम सुपर 30 वाले सर आए थे, खान सर जो आने वाले थे नहीं आए, और तमाम वैज्ञानिक जे रावल सर वहाँ मौजूद थे, और डॉक्टर BN राव सर ने मुझे सम्मानित किया था। तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ, बड़ा फील हुआ, लोगों की तालियों से जो मुझे अंदर फीलिंग आई तो अच्छा लगा। प्रतापगढ़ में सर बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय धरोहर सम्मान से सम्मानित हुआ गया मुझे। सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आप लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी वर्तमान में तो पढ़ा रहे हैं, तो क्या आगे भविष्य में भी आप सोचते हैं इसके लिए कि कुछ नया गोल, कुछ बड़ा गोल बनाया जाएगा इसके लिए? जी, इन बच्चों के लिए मैंने अभी तक सोचा है जो कि एक फाउंडेशन बना करके इसमें 1-2 टीचर इसमें रखा जाएगा, वो बच्चों को पढ़ाएंगे और हम लोग उसमें बीच में आते रहें, क्योंकि हमारा जो ड्यूटी है कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो समस्या आएगी। इस चीज़ों को मैंने पहले सोच रखा है, तो इनका और रजिस्ट्रेशन कहीं कराया जाएगा, क्योंकि आगे इन बच्चों को सर्टिफिकेट देने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब मेरा जो है कहीं ना कहीं मतलब ये बाधा तो बनेगा ही कि ट्रांसफ़र हो जाएगा या कुछ भी होगा, तब जो है देखना होगा कि यहाँ फाउंडेशन बना करके इनको जो है यहाँ टीचर रखाएंगे, हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे, लगातार इनको शिक्षा बाधित ना हो, इसलिए लगातार इनको बच्चों को सोचना कि बस भिक्षावृत्ति से इनको बच्चों का मोह भंग हो और शिक्षा से जुड़े, स्वच्छता से जुड़े, इनके मन में जो जागरूकता आए। और ये इनकी गार्जियन को बार बार समझाता हूँ कि आप भिक्षावृत्ति ना करें, भिक्षावृत्ति बहुत ख़राब है, 100-200 रुपये मिलेगा, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और ज़िंदगी मतलब कोई इसमें लाइफ नहीं है। तो सर ये बताइए, आप जैसे लगातार चर्चाओं में इस समय बने हुए हैं, चर्चा लगातार आपकी हो रही है, तो अभी ऐसा है कि पहले के हिसाब से बहुत फ़ोन आने लगे हों, पहले के हिसाब से काफ़ी फ़ोन आते हो कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर मतलब किसी तरीके से परेशानी या सुविधा जैसे भी आप बताइए उसके बारे में? नहीं, असुविधा नहीं है। कई बार जब फ़ोन आते हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिस में है, मीटिंग में है, तो उनको बोल देते हैं सर बाद में कॉल कर लीजिए, तो कोई समस्या नहीं है। बस अधिकतर लोग फेसबुक वगैरह पे मोबाइल नंबर मांगते हैं, तो इग्नोर थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नंबर हम बांट देंगे तो उससे परेशानी बढ़ेगी ड्यूटी में हमारे। तो हमको लगता है किसको देना है किसको नहीं देना है ना मोबाइल नंबर, तो ये हम मैनेज कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है।